खबरों की शुरुआत करें। आपको बताएं कि हंदवाड़ा पुलिस ने जरूरी सामान के गैर कानूनी तस्करी और कालाबाजारी के खिलाफ में कार्रवाई करते हुए बिलगाम इलाके में 750 किलो चावल की गैर कानूनी ढुलाई को नाकाम बना दिया है। पुलिस ने रेगुलर नाका चेकिंग के दौरान एक मुश्तबा गाड़ी को रोका। तलाशी लेने पर गाड़ी से बड़ी तादाद में चावल बरामद हुआ, जिसके मुतालिक में ड्राइवर को वैलिड परमिट या दस्तावेज पेश नहीं कर सका। पुलिस ने मौके पर ही करीब 750 किलो चावल जब्त करके गाड़ी को अपने कब्जे में ले लिया। इस मुतालिका में थाना बिलगाम में मुतालिका दफात के तहत में FIR दर्ज भी कर ली गई हैं और आगे की जांच जारी है ताकि चावल के सोर्स और कहां से यह आया है इसका पता लगाया जा सके। हंदवाड़ा पुलिस ने साफ कहा है कि गैर कानूनी कारोबार के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और आम आवाम से अपील की गई है कि ऐसी सरगर्मियों की जानकारी नजदीकी पुलिस स्टेशन को दें। मिलते नहीं है सर, 5 किलो से होते आधा केजी भी नहीं देते होंगे। स्टोर पे मिलते नहीं है सर, 5 किलो से होते आधा केजी भी नहीं देते होंगे। राजौरी में जम्मू पुंछ नेशनल हाईवे पर कलर इलाके में पुलिस नाके के करीब बीती रात एक सड़क हादसा पेश आया, जिससे कुछ देर के लिए राहगीरों में खौफ और अफरा तफरी का माहौल बन गया। पुलिस के मुताबिक एक KTM मोटरसाइकिल और स्विफ्ट कार के दरमियान जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी शदीद थी कि मोटरसाइकिल पूरी तरह चकनाचूर हो गई। हादसा देखने वालों की सांसें थम गईं, लेकिन कुदरत का करिश्मा था ये रहा कि इस शदीद टक्कर के बावजूद दोनों ड्राइवर्स की जो जान है वो बच गई। बाइक सवार को महज 1-2 मामूली चोटें आईं, जबकि स्विफ्ट कार का ड्राइवर पूरी तरह महफूज बताया जा रहा है। चंगस पुलिस स्टेशन पुलिस पोस्ट पर तैनात पुलिस मुलाजिम जो चौकी है उनके इंचार्ज अनीस चौधरी ने क़यादत में बिना किसी ताखीर के मौके पर पहुंचे और हालात को काबू में लिया। एहतियातन बाइक सवार को फौरन करीबी PHC पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर्स ने फौरी इलाज के बाद बताया कि उसकी हालत खतरे से बाहर है और सिर्फ फर्स्ट एड की ज़रूरत थी। पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर लिया है और हादसे की असल वजह जानने के लिए तफ्तीश शुरू कर दी है। हादसे के चलते कुछ देर के लिए हाईवे पर ट्रैफिक ठप रहा, लेकिन पुलिस ने सड़क साफ करने के बाद आवाजाही को दोबारा बहाल कर दिया। जम्मू पुंछ हाईवे पे लगातार सड़क हादसे बढ़ते जा रहे हैं। इसी के चलते आज भी एक सड़क हादसा जम्मू पुंछ हाईवे कल्लर इलाके के नजदीक पेश आया। एक KTM बाइक और एक स्विफ्ट कार के बीच में जोरदार तरह से टक्कर होती है, जिसमें बाइक के परखच्चे तक उड़ गए, लेकिन जो बाइक सवार है उसे एक खराश तक नहीं आई। वो कहते हैं ना कि जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, वो कहावत जो है यहाँ पे साबित होती हुई दिखाई दी। और तुरंत ही मौके पर मौजूद चौकी ऑफिसर चिंगस और उनकी पुलिस टीम ने उस नौजवान को अस्पताल तक पहुंचाया और डॉक्टर्स द्वारा ये भी बताया गया कि ये बिल्कुल ठीक है, इसे कुछ नहीं हुआ है। और उसके बाद लीगल फॉर्मेलिटीज को कंडक्ट करने के बाद उस नौजवान को घर भेज दिया गया। और इस तरह के कई बड़े सड़क हादसे जो है जम्मू पुंछ हाईवे राजौरी के नजदीक जो है लगातार होते जा रहे हैं। लेकिन आज का ये बड़ा हादसा जो है, इसमें इस नौजवान की जान तो बच गई, लेकिन बाइक की कंडीशन देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये नौजवान जो है बड़ी ही मुश्किल के साथ बचा और इसके ऊपर जो है ऊपर वाले का करम रहा, नहीं तो ये नौजवान जो है मौके पर ही इसकी जान जा सकती थी। अपने साथी अक्षय डोगरा के साथ राजौरी से जी मीडिया के लिए मैं अंकित केसर। में देखें एक बहुत बड़ा हादसा KTM आ गई है, ये देखें। मोदी गांव में मनरेगा बचाओ मुहिम के तहत में कांग्रेस कारकुनान ने एक इजलास का इनेकाद किया है, जिसकी सदारत जिला कांग्रेस सदर पंकज डोगरा ने की है। इस मौके पर बड़ी तादाद में कांग्रेस कारकुनान और गांव वाले मौजूद रहे। इजलास को खिताब करते हुए पंकज डोगरा ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी पिछले 45 दिनों से जन जागरण मुहिम चला रही है। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि मरकज की जो BJP हुकूमत है उन्होंने मनरेगा को कमजोर कर दिया है। महात्मा गांधी के नाम को हटाने की कोशिश की गई है। उनके मुताबिक मनरेगा गरीब और बेरोजगार लोगों के लिए रोजगार की जमानत थी, लेकिन नए निजाम ने मजबूत तबके को भारी नुकसान, मजदूर जो तबका है उसको भारी नुकसान पहुंचाया है। पंकज डोगरा ने कहा है कि कांग्रेस सभी मजहबों और सेक्शन के लिए काम करती है और राम कांग्रेस के लिए भी उतने ही मुकद्दस हैं। उन्होंने BJP पर तंज कसते हुए कहा कि राम के नाम की आड़ में अपने घोटालों को छुपाया जा रहा है। इजलास के दौरान कांग्रेस रहनुमा
रहनुमाओं ने मनरेगा को मजबूती से लागू करने और गरीबों के हुकूक की लड़ाई जारी रखने का ऐलान किया। इस पार्टी का पिछले 45 दिन से हम लगातार 45 दिन के लिए एक जन जागरण अभियान की तरह लगा रही है, पब्लिक अवेयरनेस। जिस तरह से मनरेगा को निरस्त किया गया, स्क्रैप किया गया महात्मा गांधी जी के नाम को, और मनरेगा का ऐसी स्कीम थी जो 100 दिन की गारंटी देती थी रोजगार का हर किसान को, मजदूर को और दूसरे वर्ग को गारंटी का जो प्रावधान देते थे, उसको जिस तरह से निरस्त किया गया और नई स्कीम जो लगाई गई है, नई स्कीम में 60% पैसा केंद्र देगी और 40% राज्य सरकारें देंगी। इससे पहले 90% जो पैसा था वो केंद्र देता था, 10% जो पैसा था वो राज्य सरकार देती थी। हम जैसी गरीब स्टेट्स जो हैं ये ना तो मापदंड कर पाएंगी और उसके बाद ये सिलेक्टिव है। और इन सब चीज़ों को लोगों तक पहुंचाने के लिए कांग्रेस की आला लीडरशिप, हमारे साथ सीनियर साथी चौधरी लाल सिंह जी, ठाकुर बलवीर सिंह जी और हमारे ठाकुर हरि सिंह जी, शशि शर्मा जी कोऑर्डिनेटर लगे हुए हैं। विजयपुर पोस्ट ऑफिस में पोस्टल डिपार्टमेंट के मुख्तलिफ स्कीम और सर्विसेज को लेकर आवाम को आगाह करने के लिए एक स्पेशल अवेयरनेस कैंप मुनाकिद किया गया। इस कैंप का मकसद लोगों को सेविंग्स, बीमा और दीगर पोस्टल सर्विसेज की सही जानकारी देना था। कैंप में सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस जम्मू डिवीज़न शाहनवाज खान मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद रहे। उन्होंने माली शमूलियात में पोस्टल डिपार्टमेंट के अहम रोल पर रोशनी डाली और लोगों को पोस्ट ऑफिस के मुख्तलिफ वेलफेयर जो प्रोग्राम थे उसके बारे में तफसील से बताया। प्रोग्राम के दौरान सेविंग्स अकाउंट और टाइम डिपॉजिट, मंथली इनकम प्लान और सुकन्या समृद्धि स्कीम, पीपीएफ, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस और ग्रामीण पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के समेत कई स्कीम की जानकारी उनको दी गई। मकामी लोगों ने कैंप में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और स्कीम्स को लेकर सवाल पूछे। अफसरान ने लोगों की पोस्टल सर्विसेज का बेहतर इस्तेमाल करने को लेकर रहनुमाई की। डिस्ट्रिक्ट सांबा के अंदर मेरा विजयपुर बड़ा ऑफिस है, तो यहाँ जितने भी गांव वगैरह है उनके अंदर हम अपने गवर्नमेंट की स्कीम पहुँचाना चाहते हैं। बच्चियों के लिए एसएससी अकाउंट्स है, लड़कों के लिए पीपीएफ अकाउंट्स हैं और भी पीएलआई, आरपीएलआई इंश्योरेंस की स्कीम जो हमारे पास हैं। हम चाहते हैं कि लोगों तक पहुंचे और मैक्सिमम नंबर ऑफ लोग इसको ज्वाइन करें। और ये आपको पता ही होगा, सेंट्रल डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडरटेकिंग है, तो प्राइवेट कोई है नहीं, एजेंट वाला सिस्टम यहाँ है नहीं है। हम चाहते हैं मैक्सिमम पब्लिक जो अवेयर हो जाए और पोस्ट ऑफिस से जुड़े, ताकि हम पीएम साहब की जो स्कीम्स वगैरह हैं वो भी लोगों तक पहुँचा सके। लद्दाख के मशहूर स्पीतुक मोनेस्ट्री में मुनाकिद 2 रोज़ा सालान जश्न स्पीतुक गोस्तोर रिवायती मजहबी रसूमात के साथ में ख़त्म हो गया है। इस मौके पर बड़ी तादाद में अक़ीदतमंद और सयाह मोनेस्ट्री में मौजूद रहे। जश्न के दूसरे दिन बौद्ध राहिबों ने मजहबी देवी देवताओं के मास्क पहनकर रिवायती चम डांस पेश किया। इस डांस के ज़रिए मुहाफिज देवी देवताओं और बौद्ध कहानियों से जुड़ी अफसानवी कहानियों को पेश किया गया। जश्न का ख़त्म ब्लैक हैट डांसर्स के हेड की ओर से केक को काटकर किया गया, जो बुराई के खात्मे को दिखाता है। सांबा में विकसित भारत जी राम जी स्कीम के तहत में एक अवेयरनेस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें बीजेपी जम्मू कश्मीर यूटी रिवायती सदर सत शर्मा, तंजीमी वजीर अशोक कौल, एमएलए सुरजीत सिंह सलाठिया और डॉक्टर देवेंद्र कुमार समेत पार्टी के दूसरे कारकुनान मौजूद रहे। प्रोग्राम के दौरान रहनुमाओं ने स्कीम के मकसद, इसमें की गई तब्दीलियों और आवाम को मिलने वाले फ़ायदे पर रोशनी डाली। उन्होंने लोगों को मंसूबे से जुड़ी कार्रवाई और इसके अमली फायदों की जानकारी दी। रिवायती सदर सत शर्मा ने कहा है कि कांग्रेस के दौराए हुकूमत में मनरेगा में सिर्फ बदनवानी हुई और अब नाम बदलने की बात कर आवाम को गुमराह किया जा रहा है। प्रोग्राम में मौजूद लोगों ने सवाल पूछा कि जिनका रहनुमाओं ने तसल्ली बख्श जवाब दिया। मुंतज़मीन के मुताबिक इस मुहिम का मकसद ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक स्कीम की जानकारी पहुँचाना और उन्हें इससे जोड़ना है। इजाफा हुआ है, बढ़ोतरी हुई है और जो अंतराल एमजी नरेगा का भी, हालांकि नरेगा के नाम से इसकी शुरुआत हुई थी,
और 2 अक्टूबर 2009 को इसमें महात्मा गांधी जी का नाम जोड़ा गया। कभी गांधी जी के नाम से इनको कोई सरोकार नहीं था, होता तो पहले ही उसका नाम नरेगा के बजाय एमजी नरेगा होता। कांग्रेस ने हमेशा से भगवान राम जी के नाम का विरोध किया है। भगवान राम जी के नाम से कोई भी वस्तु सामने आती है, चाहे उनके मंदिर का निर्माण को लेकर हो, चाहे वो राम सेतु को लेकर हो, राम सेतु को कैसे हटाया जाए, कैसे तोड़ा जाए, राम मंदिर कब बनेगा, कब कौन सी तिथि होगी, इसको लेकर भी उनके व्यंग जो थे हमेशा से आते रहे। आज भगवान राम के नाम को भी लेकर, हालांकि ये वही गारंटी स्कीम्स हैं, चाहे वो एमजी नरेगा है, चाहे वो विकसित भारत जी राम जी है, गारंटी रोजगार को और आजीविका को लेकर ही है। सिर्फ नाम को बदलने से ही इनको तकलीफ हो रही है। कहीं लेबर के ऊपर डिस्कशन नहीं है कि 100 के बजाय 125 दिन जो हैं वो मिल रहे हैं। कहीं ये डिस्कशन नहीं है कि किसानों को इस स्कीम का भी फायदा होगा। 60 दिन का अवकाश केंद्र जो है तय नहीं करेगा, वो तय करेंगे तो स्टेट्स तय करेंगी। इस स्कीम को लेकर मैंने कहा, लेबर के प्रति कांग्रेस कभी चिंतित नहीं रही, गरीबी के प्रति कांग्रेस जो है वो कभी चिंतित नहीं रही। गरीबों को लेकर कांग्रेस के मन में कभी प्यार नहीं था, कभी दया नहीं थी। हमेशा से गरीबों को दबाने की कोशिश करने वाली जो एक पॉलिटिकल पार्टी है, आज हाशिए के ऊपर खड़ी। किश्तवाड़ जिले के पाडर सब डिवीजन का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर किश्तवाड़ से राब्ता पूरी तरह टूट गया है। खिजाई के करीब एक पुल उस वक्त खराब हो गया जब उस पर से डंपर गुजर रहा था। पुल के मुतासिर होने से डंपर वहीं फंस गया और रोड पर आमदोरफ्त पूरी तरह से ठप हो गई। इसकी वजह से रोड के दोनों तरफ कई गाड़ियां फंस गई। मकामी लोगों का कहना है कि किश्तवाड़ पाडर रोड पर मौजूद कई पुल पहले से ही खस्ता हालत में हैं, जो मुसाफिरों के लिए खतरा बने हुए हैं। लोगों ने यह भी कहा कि राहत की बात यह रही कि हादसे के वक्त कोई मुसाफिर पुल पर मौजूद नहीं था, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। मकामी बाशिंदों ने जिला इंतजामिया, खासतौर पर डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ से पुरजोर मांग की है कि जल्द से जल्द सड़क का राब्ता बहाल किया जाए और तमाम पुलों की जांच पड़ताल कर उनकी फौरी मरम्मत कराई जाए। कई दौरान से एक पुल जो है बीआरओ का बना हुआ है, बहुत अच्छा पुल बना हुआ है, देखने में तो बड़ा खूबसूरत लगा है, लेकिन उस पुल का राजनाथ सिंह ने उद्घाटन भी कर दिया है। बीआरओ से में इतने बार लोगों ने बीआरओ से पाउडर संसारी का जो रोड है उसमें भी कई एक्सीडेंट हो गए, लेकिन बीआरओ के कभी भी बीआरओ का काम सही नहीं हुआ। जब भी उनको कंप्लेंट करो, कुछ करो, लेकिन वो सुनवाई नहीं हो रही है। मैंने हमारे डीडीसी वीडीसी सारे वो भी बीआरओ के पीछे पड़े रहते हैं, लेकिन इन लोगों को समझ नहीं आता है। सर, आज अचानक से एक डंपर जब पुल के ऊपर चढ़ गया, पुल के ऊपर चढ़ने से बीच में जैसे डंपर पहुंचा और डंपर के समेत ही पुल नीचे गिर गया। ये तो शुक्र करो, ये डंपर जो था, डंपर में मक लोड थी। अगर ऐसे हालत में उसमें मनप्रीत या कोई क्रूजर पर्सनल गाड़ी कोई भी चढ़ जाता तो पाडर को बहुत सारा नुकसान सहना पड़ता था। सलानी गांव में मुनाकिद शहीद औरंगजेब वॉलीबॉल टूर्नामेंट 2026 पूरे जोश और खरोश के साथ में इख्तिताम पजीर हो गया। फाइनल मुकाबले में सलानी क्लब ने LOC 804 को शिकस्त देकर टूर्नामेंट की ट्रॉफी अपने नाम की। इस मौके पर 39 RR के कमांडिंग ऑफिसर मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद रहे। उनके साथ शहीद औरंगजेब के वालिद मोहम्मद हनीफ साहब, साबिक सरपंच खालिद चौहान, साबिक नायब सरपंच हाजी अब्दुल हमीद और साबिक सरपंच मोहम्मद अरस और नंबरदार खादिर और चौकीदार बरकत हुसैन समेत इलाके की बड़ी तादाद में बुजुर्ग और नौजवान मौजूद रहे। प्रोग्राम से खिताब करते हुए साबिक सरपंच खालिद चौहान ने इंडियन आर्मी का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और कहा कि ऐसे टूर्नामेंट शहीदों की कुर्बानी को जिंदा रखने के साथ साथ नौजवानों को आगे बढ़ने का बेहतरीन मंच फराहम करते हैं। उन्होंने मौजूदा हुकूमत, LG इंतजामिया और जिला इंतजामिया से गांव में एक मुस्तकिल स्पोर्ट्स स्टेडियम तामीर करने का पुरजोर मांग की है। और इख्तितामी मौके पर मेहमान खुसूसी और शहीद के वालिद ने जीतने वाली टीम को ट्रॉफी और इनामात तकसीम किए।
तो मैं ज़िला इंतज़ामिया और स्टेट की जितनी भी हुकूमत, जितने भी हमारे इंतज़ामिया हैं, गवर्नर साहब से भी मैं स्पेशली ये उनसे अर्ज़ करूंगा कि ये एक बहुत बड़ा नाम है, इसके नाम पे हमें एक गांव सलानी के अंदर स्टेडियम दिया जाए, जिससे हमारे बच्चे नौजवान जो हैं इस गेम में आगे आएँ और अपने जो इस बुरी बीमारी ड्रग्स या किसी भी किस्म की कोई भी ऐसे आज गलत फितने जो हैं उनसे बचें, और हमारे बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं तमाम इंतज़ामिया से गुजारिश करूंगा कि हमें आप औरंगजेब के नाम पर एक जो है स्टेडियम दिया जाए, जिससे हम अच्छी तरह से जो है खेल सकें। लेकिन चलो ये मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने जीएस साहब से कि हमें एक छोटा सा एक लिफ्ट दी जाए ग्राउंड के लिए, जो आने वाले वक्त में एक टूर्नामेंट औरंगजेब के नाम से हमेशा के लिए ये चलता रहे, और ओवरऑल कोई भी टूर्नामेंट किसी और शहीद के नाम से भी वो भी उसी ग्राउंड के अंदर रहे। तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। अनंतनाग पुलिस ने नशे के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम में बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने 2 ड्रग पेडलर्स को गिरफ्तार किया है और उनके पास से 1.150 किलोग्राम चरस जैसा नशीली अशिया बरामद की गई है। पीएस उतरासू की पुलिस टीम ने चटरगुल में महबूब गुज्जर और रफीक अहमद गुज्जर को गिरफ्तार किया है। दोनों चोंटी हाल उतरासू के रहने वाले हैं। पुलिस ने मुलजमीन के खिलाफ में एनडीपीएस एक्ट की दफा 8/20 और 29 के तहत केस दर्ज कर लिए हैं और मामले की तफ्तीश जारी है। अनंतनाग पुलिस ने नशे की लत को खत्म करने के मुतालिक अपनी वाबस्तगी का इजहार किया और आवाम से अपील की कि वो ड्रग तस्करी से मुतालिक जानकारी शेयर करें। और आपको बताएं कि अनंतनाग के डाक बंगले में बीजेपी के कारकुनान की कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसका इनेकाद पार्टी के सीनियर रहनुमा और को इंचार्ज रफीक वानी की अगुवाई में किया गया है। इस कॉन्फ्रेंस में बड़ी तादाद में बीजेपी कारकुनान और रहनुमाओं ने शिरकत की, जो जिले में पार्टी की बढ़ती हिमायत को दिखाता है। विमेन विंग की रहनुमा रुमीसा रफीक, सीनियर रहनुमा पिंका मलिक और पार्टी के दीगर अफसरान भी मौजूद थे। कॉन्फ्रेंस के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और कांग्रेस के कई कारकुनान बीजेपी में शामिल हुए और पार्टी की पॉलिसी और तरक्की के लिए अपने एतमाद का इजहार किया। इस मौके पर बीजेपी कारकुनान ने एनसी के खिलाफ में पुरअमन मुजाहरा किया और इल्जाम लगाया कि पार्टी हमेशा इलेक्शन के वादों को पूरा करने में नाकाम रही है। रफीक वानी ने कहा है कि एनसी ने कश्मीर के लोगों को धोखा दिया है और उनका एतमाद खो दिया है। उन्होंने कश्मीर में मौलवियों की प्रोफाइलिंग की हिमायत की और इसे एक सही कदम बताया, जो गलत जानकारी, नफरत और मजहब के गलत इस्तेमाल को रोकने में मदद करेगी। वानी ने कहा है कि बीजेपी जम्मू और कश्मीर में सबकी तरक्की, अमन के लिए पुरअज़्म है और यूथ से अपील की कि वो रवादारी पार्टियां, रिवायती जो पार्टियां हैं, उनके झूठे वादों से को समझें और बीजेपी के विजन की हिमायत करें। अभी तक 1.5 साल हो गुजर चुका है। लोगों ने जिस विश्वास को, जिस भरोसे को मैंडेट दिया था, वो एनसी सरकार उसमें टोटली फेल हो चुकी है और इसलिए हम बिल्कुल तब तक इसी तरीके से एनसी के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे जब तक उन लोगों को अपना हक नहीं मिलेगा जो उनके साथ वायदे किए गए। अगर वो पूरा नहीं होंगे तो हम एनसी के खिलाफ बिल्कुल सड़कों, गलियों, कोचों में हर जगह पे हम प्रोटेस्ट करेंगे एनसी के खिलाफ, क्योंकि एनसी ने लोगों को एक जो विश्वास दिया था, जो मैनिफेस्टो दिया था, उसमें वो कम्प्लीटली फेल हो चुके हैं। और अगर कांग्रेस को कोई आपत्ति है इस जीराम जी से तो मुझे बताइए, 5 बार इसका नाम चेंज किया गया नरेगा का और 2006 में कांग्रेस यूपीए सरकार ने इसका नाम एमजी नरेगा रखा है, महात्मा गांधी नरेगा। महात्मा जी को हम बहुत ऑनर करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं। अगर उसका स्वच्छ भारत मिशन है और स्वच्छ भारत अभियान जो है, अगर उसको किसी ने इम्प्लीमेंट ग्राउंड में किया है वो नरेंद्र मोदी जी है। लेकिन इस स्कीम को जब, इस बिल को जब पार्लियामेंट में पास किया गया है, इसमें बहुत सारी अमेंडमेंटें हो चुकी है, क्योंकि हमारा जो मिशन है, हमारा जो मोदी जी का जो लक्ष्य है कि इस भारत को विकसित भारत बनाने का, उसलिए जब तक हमारे रूरल एरिया डेवलप नहीं होंगे तब तक विकसित भारत नहीं हो सकता।
उधमपुर जिले की लाठी तहसील के रहने वाले नौजवान बिशन दास ने उधमपुर जिला का नाम जम्मू कश्मीर में ही नहीं बल्कि पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री और बॉलीवुड तक पहुंचा दिया है। सिंगिंग के शोबे में बिशन दास ने पहले भी कई डोगरी गाने बनाए और रिलीज किए पर खास कामयाबी हासिल नहीं कर पाए। अपनी सुरीली आवाज के मालिक बिशन दास का कहना है हाल ही में एक गाना आया है, जिंदगी सोहनी है शिकवे की करिए, जिसने जम्मू कश्मीर में नहीं बल्कि पूरे मुल्क में और मुल्क से बाहर तक धूम मचा दी है। आज ये गाना हर प्रोग्राम में बजता हुआ सुनाई देता है। विलियंस में इस गाने के मिलियंस में व्यूज भी आए हैं, लेकिन 6 लाख से ऊपर इस गाने पर अब तक रील्स भी बनाई जा चुकी हैं, जिस वजह से बिशन दास को एक बेहतरीन कामयाबी मिली है और अब इस गाने के बोल पर कई सेलिब्रिटीज भी रील्स बना रहे हैं। इसी को लेकर जी जम्मू कश्मीर लद्दाख की टीम ने बिशन दास से खास बातचीत की है। आप ये बातचीत सुनिए और मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए जी जम्मू कश्मीर लद्दाख। दुनिया दी सैर करिए, सोहनी है शिकवे की करिए, अगला के टेंशन दुनिया दी सैर करिए। लद्दाख और मैं हूं विक्रम बच्ची। जी हाँ, आजकल अगर बात की जाए तो उधमपुर के अंदर एक हवा जो है वो ऐसी चली हुई है कि हर कोई उस व्यक्ति से मिलने के लिए परेशान है जिस व्यक्ति ने उधमपुर का नाम, चाहे वो बॉलीवुड इंडस्ट्री हो या फिर पंजाब की इंडस्ट्री हो, वहां तक पहुंचाया। उधमपुर के दूर दराज इलाके लाठी के रहने वाले एक युवक जिन्होंने हाल ही में एक प्रोजेक्ट किया, डोगरी में एक गाना जो है, हालांकि उससे पहले भी कई गाने गाए, लेकिन एक गाना ऐसा गाया जिसने पूरे हिंदुस्तान में धूम मचा दी। डोगरी में वो गाना इतना फेमस हुआ कि आज हर जगह, हर घर में शादी हो, फंक्शन हो, डीजे पर वो गाना बजता है और साथ ही साथ लाखों में उस पर रील्स जो हैं वो बन चुकी हैं। खाली हिंदुस्तान के अंदर नहीं, हिंदुस्तान से बाहर रहने वाले लोग जो हैं उन्होंने भी उस गाने पर रील्स जो हैं वो बनाई है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ, इस समय हमारे साथ मौजूद हैं बिशन दास, लाठी के रहने वाले हैं। हाल ही में इनका एक प्रोजेक्ट हुआ है और प्रोजेक्ट है जिंदगी सोहनी शिकवे की करिए, अगला के टेंशन नु दुनिया दी सैर करिए। तो ये इनका गाना जो है वो आया और जिसने इनको सिर्फ यहाँ एक पहचान नहीं दिलाई, यानी कि बात की जाए तो बॉलीवुड और जो पंजाब इंडस्ट्री है वहां पर भी एक बहुत बड़ी पहचान जो है वो दिलाई है। और काफी समय से हम प्रयास कर रहे थे कि इनसे मिल पाए। वैसे जी, सबसे पहले ये प्रोजेक्ट आपने किया, उससे पहले भी कई प्रोजेक्ट में आपके देख चुका हूँ, लेकिन ये प्रोजेक्ट जो है इसने आप क्या सही में आपके सपनों को उड़ान दी है? हाँ सर, इस प्रोजेक्ट के बाद ना मैं बात करूंगा कि लोगों ने पहचाना कि बिशन दास भी कोई है। पहले जो हमारे सॉन्ग थे वो मिनिमम पहाड़ी क्षेत्र में ही सीमित थे। सिटी में भी लोग सुनते थे, लेकिन ये वाला जो है ये हर एक बच्चा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे यंग हो, हर एक की जुबान पे है। जिस तरह से आपने कहा हर एक की जुबान पर, मैं चाहूंगा कि चंद लाइनें जो है गुनगुना कर इसकी